Hello friends, we are live now and you are watching Graduation Academy. Today we will study Pride and Prejudice written by Jane Austen. आज हम लोग जेन ऑस्टन के बेहतरीन और मोस्ट पॉपुलर नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ेंगे। आज का क्लास टाइटल, थीम और कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड है, जो कि रिटन और एमसीक्यूज़ दोनों ही टाइप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। So keep watching till the end, and if you are first visitor on my channel then please subscribe it because your subscription is the reward of my hard working. तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे हार्ड वर्किंग का बेस्ट रिवार्ड है। लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए क्लास स्टार्ट करें। जेन ऑस्टन लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी और फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी की राइटर हैं। 1775 में इनका जन्म हुआ था। मोस्टली डोमेस्टिकल नॉवेल लिखती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये भी डोमेस्टिकल नॉवेल ही है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका पॉपुलर नॉवेल है जिसमें 2 फैमिली के बीच की घटनाओं का जिक्र करती हैं। इसकी पूरी कहानी हिंदी में अगले वीडियो में अपलोड की जाएगी। सबसे पहले इसके टाइटल, थीम और कैरेक्टर्स के बारे में जान लें। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो टाइटल है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्राइड और प्रेजुडिस। प्राइड का मतलब होता है गर्व, लेकिन यहाँ पर आप घमंड कह सकते हैं क्योंकि कहानी में ये देखने को मिलेगा। और जो दूसरा वर्ड है वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्री और ज्यूडिस। ज्यूडिस जज से बना हुआ है। जज का मतलब किसी को जजमेंट करना है, किसी को जज करना है। और उसमें अगर प्री लग गया तो किसी के बारे में पहले ही जज कर लेना कि फ़ला आदमी ऐसा है, फ़ला आदमी वैसा है। भले ही हम उसके बारे में जानते हों या न जानते हों, लेकिन हम उसके बारे में पहले से ही उसको जज कर लें, ये प्रेजुडिस है। अगर एक शब्द में आप ये जानना चाहें तो प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। हम पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा बना लें, और ये पूरे नॉवेल में देखने को आपको मिलेगा ज़रूर। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं मिस्टर बेनेट एंड मिसेज बेनेट। एक तरफ बेनेट फैमिली है, दूसरी तरफ बिंगले फैमिली है। तो जो सबसे पहले कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर एंड मिसेज बेनेट। इनकी 5 बेटियां हैं, जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, मेरी बेनेट। किट्टी का जो दूसरा नाम है वो है कैथेराइन, तो कैथेराइन बेनेट। और लास्ट जो सबसे छोटी लड़की है वो है लीडिया बेनेट। ये बेनेट फैमिली के मेंबर्स हैं। आगे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं, उनमें पहला कैरेक्टर है चार्ल्स बिंगले का। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैरोलाइन बिंगले, फिट्ज विलियम डार्सी, जॉर्जियाना डार्सी, लेडी कैथेराइन और जॉर्ज विकहम। फिट्ज विलियम डार्सी इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, ही इज़ द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। And Elizabeth Bennet, who is the second daughter of Mr. and Mrs. Bennet, is the heroine of this novel. आइए इन कैरेक्टर्स के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं, एक एक करके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है मिस्टर बेनेट का। मिस्टर बेनेट इज़ द फादर ऑफ द हीरोइन। ही इज़ विट्टी एंड अम्यूजिंग बट डिटैच्ड एंड इररेस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स हिज फैमिली। मिस्टर बेनेट इस नावल की जो हीरोइन है एलिजाबेथ बेनेट, उसके पिता हैं। बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं, सूझबूझ और समझदार इंसान हैं। किसी भी चीज़ का निर्णय बहुत समझदारी के साथ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी है मिसेज बेनेट। शी इज़ द मदर ऑफ द हीरोइन। शी इज़ वल्गर, इम्पुडेंट एंड इनडिस्क्रीट। हर ओनली बिजनेस इन लाइफ इज़ टू गेट हर डॉटर्स मैरिड। मिसेज बेनेट बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। उनको
वो बहुत ही फैशनेबल वीमेन हैं, केवल फैशन पसंद है, और दूसरी तरफ उनका एक ही उद्देश्य है, केवल अपनी बेटियों की शादी करना। अगला जो कैरेक्टर है, जो थर्ड कैरेक्टर है, वो है जेन बेनेट का। जेन बेनेट मिस्टर और मिसेज बेनेट की सबसे बड़ी बेटी है। शी इज़ द एल्डेस्ट बेनेट डॉटर। शी फॉल्स इन लव विद बिंगले इंस्टेंटली। चार्ल्स बिंगले से उसे पहली ही नज़र में प्रेम हो जाता है। शी इज स्वीट टेम्पर्ड, ऑनेस्ट एंड लाइक्स टू थिंक वेल ऑफ एवरीबडी। अगला जो कैरेक्टर है वो है एलिजाबेथ बेनेट का। एलिजाबेथ बेनेट इज़ द सेकंड डॉटर। हमने अभी बताया भी है आपको कि वो मिस्टर और मिसेज बेनेट की दूसरी बेटी है। 22 साल की है वो, और वही इस नॉवेल की हीरोइन है। शी इज़ विट्टी, लिवली, सेंसिबल, परसेप्टिव, इनिशियली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट डार्सी बट इवेंचुअली फॉल्स इन लव विद हिम एंड मैरिज हिम। बहुत ही सूझबूझ, समझदार और हर तरीके से बहुत ही अच्छी लड़की है वो। उसका जो कैरेक्टर यहाँ नॉवेलिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, उसके कैरेक्टर के बारे में जो वर्णन किया है नॉवेलिस्ट ने, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके बारे में बताया है। पहले तो वो डार्सी के अगेंस्ट पूर्वाग्रह पाल लेती है अपने दिमाग में, लेकिन बाद में उसके प्रेम में पड़ जाती है और अंत में उससे मैरिज भी कर लेती है, शादी कर लेती है वो। जो फिफ्थ कैरेक्टर है और मिस्टर और मिसेज बेनेट फैमिली की थर्ड डॉटर है, वो है मैरी बेनेट। शी इज़ पेडांटिक बट हैज़ नाइदर टैलेंट नॉर टेस्ट। शी इज़ प्लेन, स्टिल वेन एंड अफेक्टेड। उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, वो एकदम सीधी सादी है, कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यू कैन से शी इज़ माइनर कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। माइनर कैरेक्टर के तौर पे आप उसको देख सकते हैं, बहुत कम रोल है उसका। कैथरीन किट्टी बेनेट जो है वो बेनेट फैमिली की फोर्थ डॉटर है, चौथी लड़की है मिस्टर और मिसेज बेनेट की, हु इज़ वीक स्पिरिटेड, ऑलमोस्ट ए नॉन एंटाइटी, गिड्डी एंड फ्लर्ट्सस। लेटर इम्प्रूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू एल्डेस्ट सिस्टर। मिस्टर बेनेट की जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम है लीडिया बेनेट। सी इज़ सिली एंड थॉटलेस। बिल्कुल मूर्ख है वो, विचारहीन है, कोई भी काम बिना सोचे समझे करती है, सेल्फिश है, अनप्रिंसिपल्ड है, गिड्डी है, और वो आर्मी का एक ऑफिसर है मिस्टर विकहम, उसके साथ भाग जाती है। अगला जो कैरेक्टर है वो मिस्टर कोलिंस का। ही इज़ डिस्टेंट कजिन ऑफ मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट का वो दूर का रिश्तेदार है। हु इज़ टू इनहेरिट द लॉन्गबॉर्न एस्टेट। he is pompous, affected. In his character there is a mixture of self-importance and servility. In her he readily shifts from Jane to Elizabeth but ultimately marries Charlotte Lucas. पहले तो वो जेन बेनेट की तरफ अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है, बाद में वो एलिजाबेथ की तरफ टर्न हो जाता है, उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन अंत में चार्लोट लूकस से मैरिज कर लेता है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी का, एंड ही इज़ द हीरो ऑफ दिस नॉवल। वही इस नॉवल का प्रोटागोनिस्ट है और हीरो भी है। इनिशियली प्राउड एंड प्रेजुडिस, बहुत घमंडी है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस है, वो पूर्वाग्रह वो भी पाल लेता है। ही इज डिस्क्रीट, श्रीव्ड, जेनरस एंड मैग्नानिमस। ही करेक्ट्स हिज प्राइड थ्रू हिज लव फॉर एलिजाबेथ। स्टार्टिंग में वो बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी है। एलिजाबेथ के अंदर इतनी क्वालिटियाँ होने के बावजूद भी वो एलिजाबेथ को थोड़ा सा भी भाव नहीं देता, लेकिन अंत में अपने आप को सुधार करता है। एलिजाबेथ की क्वालिटी को जब बहुत गहराई से जानता है तो उसकी तरफ मुड़ता है, उससे बाद में उसे प्रेम हो जाता है और अंत में उससे मैरिज भी कर लेता है। अगला कैरेक्टर जॉर्जियाना डार्सी का। सी इज़ डार्सीज सिस्टर, रिजर्व्ड एंड शाई। बहुत शर्मीली है और फिट्ज विलियम डार्सी की वो सिस्टर है। कर्नल फिट्ज विलियम वो डार्सी के कज़िन हैं, हैंडसम है और वेल बिहेव्ड हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेकिन ये लोग जो हैं ये माइनर कैरेक्टर हैं, इनका बहुत रोल नहीं है पूरे नावल में। हमने स्टार्टिंग में जो मेन कैरेक्टर्स बताए हैं उन्हीं का रोल पूरे नावल में आता रहता है बार बार, लेकिन इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अचानक एमसीक्यूज़ में या फिर डिटेल स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो लिखने के लिए इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है।
अगला कैरेक्टर है लेडी कैथरीन डी बॉर्ग का। सी इज मिस्टर डार्सीज आंट, ओवर बियरिंग, डोमिनेटिंग, इंटरफियरिंग, वल्गर एंड अफेक्टेड। सी कैन ब्रेक नो अपोजिशन। मिस्टर डार्सी की आंटी हैं, बहुत ओवर बियरिंग है और डोमिनेटिंग है। आगे हम देखेंगे मिस डी बॉर्ग। सी इज लेडी कैथराइन्स डाटर, वो लेडी कैथराइन की बेटी है। सी इज सिकली अफेक्टेड लाइक हर मदर, वो एकदम बीमारू टाइप की है। लेडी कैथराइन वांट्स मिस्टर डार्सी टू मैरी हर, ये चाहती है कि मिस्टर डार्सी उससे शादी कर ले। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे चार्ल्स बिंगले का। चार्ल्स बिंगले इज मिस्टर डार्सीज फ्रेंड, फिट्ज विलियम डार्सी का दोस्त है। बहुत ही हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, इजी गोइंग है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है, स्मार्ट है। ही इज इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विद जेन, पहली नज़र में उसे जेना बेनेट से प्रेम हो जाता है। ही हैज़ नो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं, स्वतंत्र जिसको कहा जाए वो नहीं है, वो बहुत शर्मीला किस्म का आदमी है। कैरोलाइन बिंगले, सी इज़ मिस्टर बिंगलेज सिस्टर, जो कैरोलाइन बिंगले है वो चार्ल्स बिंगले की सिस्टर है, जो बहुत ही स्नोबिस है और कॉन्सीटेड है। वो भी मिस्टर डार्सी को अपने लिए जीतना चाहती है। मतलब एक अनार 100 बीमार। जितने इसमें फीमेल कैरेक्टर्स हैं मोस्टली डार्सी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही हैं। 16 नंबर जो कैरेक्टर है वो है मिसेज हर्स्ट का। सी इज़ अनदर ऑफ मिस्टर बिंगलेज सिस्टर, वो मिस्टर बिंगले की दूसरी सिस्टर है, दूसरी बहन है। मिस्टर हर्ट्स मिसेज हर्ट्स के हस्बैंड हैं। जो 18th नंबर के जो कैरेक्टर है जॉर्ज विकहम का, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका इम्पॉर्टेंट रोल भी है इस नावल में। ही इज़ चार्मिंग, बहुत ही चार्मिंग है, एंड लुक्स एग्रीएबल। ही इज़ सेल्फिश एंड अनप्रिंसिपल्ड, मर्सिनरी एंड एक्स्ट्रावेगेंट। ही एलोप्स विद लीडिया, वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन बहुत ही सेल्फिश किस्म का आदमी है। और लीडिया के साथ वो भाग जाता है। उसका एक ही उद्देश्य है, मिस्टर बेनेट की जो संपत्ति है उसको वो हथियाना चाहता है। अगला कैरेक्टर है चार्लोट लूकस का। सी इज़ एलिजाबेथ्स फ्रेंड, एलिजाबेथ की वो फ्रेंड है। सी इज़ प्लेन एंड अनरोमांटिक, वो अनरोमांटिक है। सी गेट्स मैरिड टू मिस्टर कोलिन्स फॉर द सेक ऑफ ए होम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अनरोमांटिक है, मिस्टर कोलिन्स के साथ शादी कर लेती है केवल इसलिए कि उसे एक घर मिल सके और उसे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके, बस इसलिए। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है सर विलियम का। ही चार्लोट्स फादर, चार्लोट का पिता है और मिस्टर बेनेट का पड़ोसी भी है। उसके बाद है मिसेज लूकस। सी चार्लोट्स मदर, वो चार्लोट की माँ है। सी इज़ काइंड एंड जेंटल एंड फ्री फ्रॉम जीलियसी, वो बहुत ही दयालु किस्म की है, बहुत सीधी सादी है और किसी से कोई जीलियसी, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है उसे। अगला कैरेक्टर है मिस्टर गार्डिनर का। ही इज़ मैटरनल अंकल ऑफ द बेनेट गर्ल्स, उनका मामा है। ही इज़ सेंसिबल एंड रिफाइंड। मिसेज गार्डिनर मिस्टर गार्डिनर की वाइफ हैं। सी इज़ सेंसिबल, नॉलेजेबल, बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव, वो सेंसिबल भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं और बहुत ही पॉजिटिव विमेन है वो। फिर कैरेक्टर है मिस्टर फिलिप्स का, मिस्टर बेनेट के ब्रदर इन लॉ हैं। ही हैज़ कॉन्ट्रैक्ट्स विद द ऑफिसर्स ऑफ द मिलिट्री रेजिमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज फिलिप्स का। मिसेज फिलिप्स मिसेज बेनेट की सिस्टर हैं और उन्हीं के जैसे एकदम बेवकूफ़। फिर जो अगला कैरेक्टर आता है वो है मिस्टर डेनी का। मिस्टर डेनी इज़ एन ऑफिसर इन मिलिट्री रेजिमेंट। ही इज़ ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर विकहम, मिस्टर विकहम का वो एक फ्रेंड है। उसके बाद है जो कैरेक्टर वो है कर्नल फॉरेस्टर का। ही इज़ कर्नल इन मिस्टर विकहम्स रेजिमेंट, मिस्टर विकहम जिस रेजिमेंट में है उसके वो कर्नल हैं। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो है मिसेज फॉरेस्टर का। मिसेज फॉरेस्टर कर्नल फॉरेस्टर की पत्नी है। सी इनवाइट्स लीडिया टू स्टे विद हर एट ब्राइटन, ब्राइटन में लीडिया को इनवाइट करती हैं अपने साथ रहने के लिए। अगला जो कैरेक्टर है वो है मिसेज रेनॉल्ड्स का। सी इज़ हाउस कीपर एट पेम्बरले। सी इज़ जेनरस इन प्रेजिंग मिस्टर डार्सी। अगला कैरेक्टर मिसेज रेनॉल्ड का है जो पेम्बरले की हाउस कीपर हैं और बहुत ही जेनरस, बहुत उदार हैं और मिस्टर डार्सी की
फिट्ज विलियम डार्सी की हमेशा प्रशंसा करती रहती हैं। और लास्ट जो कैरेक्टर है वो है मिसेज जेनकिंसन का। सी इज़ गवर्नेस ऑफ मिस डिबॉर्ग, वो मिस डिबॉर्ग की गवर्नेस है। तो ये थे प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स, जिसमें हमने जो स्टार्टिंग में बताया जिन कैरेक्टर्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए प्लेसेस की बात करें। प्राइड एंड प्रेजुडिस में कौन कौन से आस्थान का जिक्र किया गया है इसको ज़रा एक बार देख लिया जाए। पहला जो प्लेस है वो है हर्टफोर्डशायर, कैंट और डर्बीशायर। ये 3 नाम हैं जो इंग्लैंड के छोटे छोटे शहरों के नाम हैं। अगला है लॉन्गबॉर्न। इट इज़ द नेम ऑफ ए विलेज इन द काउंटी ऑफ डर्बीशायर। डर्बीशायर का एक छोटा सा जगह है, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लॉन्गबॉर्न। द बेनेट फैमिली लिव्स हियर। ये नाम आपको बहुत याद रखना है क्योंकि बेनेट फैमिली यहीं रहती है। द नेम लॉन्गबॉर्न इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द हाउस इन विच द बेनेट फैमिली लिव्स। और ये जो नाम है लॉन्गबॉर्न, ये मिस्टर बेनेट की फैमिली जहाँ रहती है जिस घर में, उसके लिए भी यूज किया गया है। अगला जो प्लेस है, स्थान है नॉवेल में, वो है मेरिटन। इट इज़ द नेम ऑफ ए विलेज इन द कंट्री ऑफ हर्टफोर्डशायर। हर्टफोर्डशायर का एक छोटा सा गांव है मेरिटन। इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 माइल फ्रॉम लॉन्गबॉर्न। लॉन्गबॉर्न से लगभग 1 मील की दूरी है। एट वन टाइम सर विलियम लूकस ऑल्सो लिव्ड हियर। एक समय में सर विलियम लूकस यहाँ रहते थे। जो चौथा स्थान है नॉवेल में वो है लूकस लॉज। इट इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल हाउस इन द कंट्री वेयर सर विलियम लूकस लिव्स विद हिज फैमिली एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 माइल फ्रॉम मेरिटन। लूकस लॉज वो स्थान है जहाँ सर विलियम लूकस अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जो मेरिटन से 1 माइल की दूरी पे है। पांचवा जो स्थान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है नीदरफील्ड पार्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है इस नावल में। इट इज़ द नेम ऑफ ए हाउस टेकन बाय मिस्टर बिंगले ऑन रेंट। ये उस घर का नाम है जहाँ मिस्टर चार्ल्स बिंगले किराए पर रहने के लिए आते हैं। ही बिगिंस टू लिव हियर विद हिज सिस्टर मिस बिंगले। चार्ल्स बिंगले यहाँ अपनी बहन मिस बिंगले, मिस्टर एंड मिसेज हर्स्ट के साथ रहना शुरू करते हैं। मिस्टर डार्सी इज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू दिस हाउस। और जो फिट्ज विलियम डार्सी है वो यहाँ का फ्रीक्वेंट विजिटर है, मतलब वो हमेशा यहाँ आता जाता रहता है। नीदरफील्ड पार्क इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 3 माइल्स फ्रॉम लॉन्गबॉर्न। लॉन्गबॉर्न से 3 मील दूरी पर है ये। अगला जो प्लेस है वो है हंसफोर्ड। इट इज़ द नेम ऑफ ए विलेज इन द कंट्री ऑफ कैंट। कैंट का एक छोटा सा गांव है। इट इज़ ए वेरी क्लोज टू द रेजिडेंस ऑफ लेडी कैथरीन डिबॉर्ग। लेडी कैथरीन डिबॉर्ग के का जो आवास है उनसे एकदम उनके क्लोज है, एकदम नज़दीक है उनके। अगला जो प्लेस है वो है लैम्बटन का। इट इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल टाउन ऑफ इन डर्बीशायर। डर्बीशायर में एक छोटा सा जगह है, छोटा सा शहर है, उसका नाम है लैम्बटन। एलिजाबेथ एक्कम्पनीज द गार्डिनर्स टू लैम्पटन टू स्पेंड द हॉलीडे हियर। एलिजाबेथ गार्डिनर्स के साथ यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए आती है। नॉवेल में जिस अगले स्थान का जिक्र किया गया है उसका नाम है पेम्बरले। इट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री रेसिडेंस ऑफ मिस्टर डार्सी एंड हिज सिस्टर गॉर्जियाना। ये वो जगह है जहाँ पर मिस्टर डार्सी और उसकी सिस्टर गॉर्जियाना डार्सी रहते हैं। उसके बाद आता है ब्राइटन। इट इज़ ए फेमस हेल्थ रिसोर्ट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का प्रसिद्ध हेल्थ रिसोर्ट है। इट इज़ फ्रॉम हियर दैट लीडिया एंड मिस्टर विकम रन अवे। यही वो जगह है जहाँ से मिस्टर विकम और लीडिया भाग जाते हैं। और लास्ट में जो प्लेस है वो है ग्रेटना ग्रीन। इट इज़ द नेम ऑफ ए टाउन इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक छोटा सा शहर है जिसे ग्रेटना ग्रीन के नाम से जाना जाता है। हियर लवर्स कुड गेट मैरिड विदाउट हैविंग टू ऑब्जर्व द यूजुअल फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पर जितने प्रेमी जोड़े आते हैं उनकी शादियाँ यहाँ होती हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के। हैंस इट सर्व्स एज ए रिफ्यूज फॉर रन अवे लवर्स। यहाँ जितने भगोड़े प्रेमी हैं उनके लिए ही ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। अब बात करें थीम की, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो मेन थीम है वो है लव एंड मैरिज।
स्टोरी प्राइड एंड प्रिजुडिस से स्टार्ट होती है और लव एंड मैरिज पर जाकर ख़त्म हो जाती है। पूरी कहानी अगले वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोड की जाएगी, जिसे समझने में आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आशा और उम्मीद है कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।